हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं जो आपको चैप्टर बताने जा रहा हूं वो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा चुका हूं। आज मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ये जो है क्लास 8 एक्सरसाइज 10A RS अग्रवाल बुक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी सब पार्ट होंगे एक्सरसाइज 10A का मैं आज करवा दूंगा। ठीक है ना, तो मेरे साथ बने रहिएगा और आराम आराम से इस चैप्टर को सीखना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जामिनेशन में लाना। यही इंटेंशन है, यही मोटिव है, यही लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहां तक बात करें इस चैप्टर का, तो क्या है कि इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि जरूरी होते हैं। ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता है, 5-6 गिना चुना फॉर्मूला होता है। कल के वीडियो मैंने सीपी इक्वल्स टू मैंने सीपी के बारे में लिख दिया था कि जिस प्राइस पर किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस प्राइस पर किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं और उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इक्वल्स टू में लिख दिए, इसके लिए घबराना नहीं है। वो फॉर्मूला नहीं था, वो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था। आज जो मैं लिखूंगा वो है आप सबके लिए फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो पहला जो फॉर्मूला होगा आपका एसपी, यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट नंबर 1। तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिए एकदम गिना चुना फॉर्मूला आपको बताएंगे कि एसपी क्या होता है। ठीक है, तो एसपी का मतलब क्या होता है कि किसी सामान को हम कल अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन हम कर देते हैं। किसी सामान को 100 रुपए में खरीद करके उसको अगर 110 रुपीज में, 105 रुपीज में या 120 रुपीज में अगर हम सेल करते हैं तो वो क्या होता है, एसपी होता है। ठीक है ना, सॉरी एसपी नहीं बल्कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान हम 110 में बेच रहे हैं या 105 में बेच रहे हैं या 120 में बेच रहे हैं या 101 रुपए में भी बेच रहे हैं, मतलब 101 रुपीज में भी बेच रहे हैं, तो 1 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट समान मतलब कि प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो सीपी से ज्यादा दाम होगा एसपी का, सीपी से ज्यादा दाम होगा एसपी का। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, वही चीज है कि सीपी अगर 100 रुपया है, 101 रुपया हम बेच दिए तो एसपी अब 101 रुपया हो गया। कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपया हो गया, तो 101 में 100 को माइनस कर दीजिए तो 1 रुपीज के आगे प्रॉफिट। तो यहां पे लिखिए प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट यहां डॉट दे रहे हैं प्राइस समझ आइएगा, PRICE होता है। ठीक है, जगह नहीं था, थोड़ा अगला में छोटा लिखते हैं, है ना। अब दूसरा नंबर में क्या होता है, लॉस क्या होता है। देखिए ध्यान से, लॉस क्या होता है। अब लॉस क्या होता है बच्चों कि किसी सामान को यानी किसी कोई भी आर्टिकल है, अगर उसको जितने में खरीदते हैं उससे कम दामों में हम बेचते हैं तो वहां पे लॉस होता है। सपोज मान लीजिए कि एक हमारे पास डायरी है, उसको हम लोगों ने 200 रुपए में खरीदने का काम किया और उस डायरी को अगर 180 रुपीज में बेच देते हैं तो दैट मीन्स क्या होता है, यहां पर लॉस होता है ना। आप कहिएगा सर तो आप तो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों हिंदी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं और अंग्रेजी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, मैं आपको कई बार बोल दिया हूं कि यहाँ मीडियम से कोई मतलब नहीं है, डिजिट से मतलब है। अगर आप 50 बोले तो 50 जानते हैं तो 50 भी आपको जानना होगा। अगर आप 55 बोल करके गर्व मतलब प्राउड फील करते हैं तो आपको 55 भी बोलने में शर्म नहीं आना चाहिए और आपको सीखना चाहिए। कई पेरेंट्स को मैं देखता हूं कि सर इसको नहीं बोलने के लिए आता है, सो इसको मैं आप लोगों को पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, जब आप बच्चे को 100 सिखाते हैं बोलने के लिए तो उसी बच्चे को 100 भी बोलना सिखाइए। आप बच्चे को 98 बोलना 98 बोलना सिखाते हैं तो उसी बच्चे को 98 भी बोलना सिखाइए। ठीक है ना,
वो बच्चा पकड़ लेगा, और एक बार पकड़ लेगा तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये करते हैं कि अगर किसी सामान को अगर 100 रुपए में खरीदते हैं और 80 रुपीज में बेच देते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस हमारा 80 रुपीज है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो है वो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो गया और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज हो गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो भैया लॉस कितना का हो रहा है, 20 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए का सामान हम 80 रुपए में बेचने का काम कर रहे हैं। तो अगर लॉस होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लॉस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सीपी, है ना। यहां पे लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, छोटा छोटा लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये हो गया प्रॉफिट और लॉस हो गया। अब अगला क्या होगा कि तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको दे दे सीपी दे दे 500, ठीक है, और 10% प्रॉफिट दे दे, ठीक है। सपोज इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि सीपी इक्वल्स टू दे दे आपको 500 और प्रॉफिट बराबर दे दे, है ना, कितना दे दे आपको, दे दे 20%, तो बोलेगा कि इसका एसपी क्या होगा। तब आप क्या कीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पे लिखिए यहां पे लिखिए हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी इक्वल्स टू लिखिए एसपी, है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर, तो ये क्या होगा, है ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग देखे डॉट लिख देते हैं, प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या लिखे, यहां पे सीपी लिखिए और इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है ना। ये चीज हो गया सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल मैं करके भी दिखा देता हूं। यहां पे देखिए सीपी 500 है, तो यहां पे लिख दीजिए 500, ठीक है, इंटू आपका प्रॉफिट है 20%, तो यहां पे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है भाई, 20 है, तो लिख दीजिए प्लस 20, है ना, अपॉन 100 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 500, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस आपको लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो लिखे उस पे ये बैठ गया है, ठीक है। तो इसका बस दिखाना था कि कैसे इसको लिखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब यहां पे देखिए एक चीज और लिखिएगा कि सेलिंग प्राइस, तो वहां पे दिया था क्या कि हमको प्रॉफिट दिया था, और इस तरह का क्वेश्चन भी रहेगा कि सीपी है 500, है ना, इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा बच्चा, सीपी 500 है और क्या है कि लॉस है आपका 20%, देन क्या कीजिएगा, तब एसपी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो बस एसपी के लिए यहाँ क्या है ना, एसपी यहाँ पे लिख लीजिएगा, एसपी सेलिंग प्राइस यहाँ पे लीजिएगा व्हेन, है ना, व्हेन, है ना, व्हेन वी विल फेस लॉस, जब हम लॉस फेस करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस अपॉन 100। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि सीपी के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, सीपी के जगह 500 पुट करेंगे और इंटू 100 माइनस लॉस, तो 100 के माइनस 20 लिख देंगे, लॉस की जगह अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 500, 100 माइनस 20, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 80 अपॉन 100, तो 500 अपॉन 80, 500 इंटू 80 अपॉन 100, ठीक है ना, अगर लॉस हो तो। अब आगे देखिए, ठीक है, बस यही फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, यहां व्हेन वी विल फेस लॉस, और यहां पे क्या होगा सेलिंग प्राइस, है ना, यहां पे लिख लीजिए एक चीज कि व्हेन वी विल फेस प्रॉफिट, जब हम लोग को प्रॉफिट होगा तब ये वाला फॉर्मूला लागू होगा, और सेलिंग प्राइस में
जब सेलिंग प्राइस निकालना होगा, जब हमें लॉस होगा तब ये, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब एसपी का लिख दीजिए। अब यहां पे लिखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, जब कॉस्ट प्राइस हो तो क्या करना है, यहां पे लिखिए कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो यहां लिखिए एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो तो, बिजनेस में किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट हो तो, प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप कहिएगा सर इसको बिठा करके दिखा दीजिए, तो देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस से आपका, कॉस्ट प्राइस दे दिया आपका कितना, 500, ठीक है ना। अभी ये सॉरी, हमको एसपी हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस देगा, सेलिंग प्राइस दे दिया आपको 600, ठीक है। और आपको दे दिया 20% का प्रॉफिट दे दिया, है ना। तो हमको क्या निकालना है, तब याद रखिएगा कि हमको सीपी निकालना, ठीक है ना। ये इसी कंडीशन में प्रॉफिट हो तब, यहां पे लिख लीजिए प्रॉफिट हो तब, प्रॉफिट और लॉस। देखिए यहां पर दोनों का फॉर्मूला है, ये दोनों कंडीशन के लिए। तब यहां पर कैसे फिट करेंगे, यहां पर तो यहां पे लिखिए एसपी के जगह 600 इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 नीचे लिखिए और प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है आपका 20%, तो 100 प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा 600 इंटू 100 अपॉन 120। हम निकाल नहीं रहे, बस आपको दिखा रहे, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये तो हो गया कि भाई ये तो सर लिख दिए। और अगर लॉस हो तो लॉस हो तो कुछ नहीं करना है, बस इसको एज इट इज रखना है। जब लॉस हो तो याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे जो प्रॉफिट दिया है 20% प्रॉफिट, अब इस प्रॉफिट के जगह दे देगा 20% लॉस। देखिए यहां पे दे देगा आपको 20% लॉस ऐसे करके, तब आपको सीपी निकालना है। तो कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे जो प्लस है आपका, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। और कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ जो 120 देख रहे हैं, जब प्लस हुआ था तो 120 की जगह यहाँ पर अब 100 में 20 का माइनस हो रहा तो 80 हो जाएगा। पहले 20 का प्लस हो रहा था तो 120 हो रहा था, अब लॉस हो रहा है तो 20 का माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ 20 का माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया अगर प्रॉफिट हो तो, अगर लॉस हो तो। एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, और एसपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हमको सीपी निकालना है। तो इसी कंडीशन में ये फॉर्मूला आपका हो गया प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, है ना। अब आगे चलते हैं, इसी में दो फॉर्मूला और है, वो भी हम लिख देते हैं। दो फॉर्मूला और लिख देते हैं। एक होता है आपका प्रॉफिट परसेंट। अब नंबरिंग कर लीजिएगा बच्चों, नंबरिंग में हम मिस कर रहे हैं, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 जो भी वो कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मैं मिस कर रहा हूं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। और लॉस परसेंट बोले तो, है ना, लॉस परसेंट निकालना हो तो ये हो जाएगा लॉस अपॉन, लिख ही देते हैं यहां कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना, इंटू 100, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया हूं इस चीज को, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से मजेदार मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। बच्चों आज ये फॉर्मूला पार्ट था, खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आपका क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10 है, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिएगा आगे, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।